वो बहुत मेहनत कर करके वो सब जब समय सार अनुशीलन लिखा था ना, तब मेहनत पूरी कर ली थी और तब वो लिख दिया था सब। कब मानो, कब, कौन सी गाथा में है? दूसरी गाथा। माने इसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे समय सार अनुशीलन लिखना शुरू किया। क्यों? मंगलाचरण की एक गाथा हुई नहीं कि एक विषय आ गया इतना कठिन। ये कब की घटना है? हैं? बोलो बोलो। हाँ, 91 की, 91, 1991। कितने हुए? 25-30 वर्ष हो गए ना? कितने हो गए हैं? तब लिखना शुरू किया था ये। गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था शायद, हाँ, वो 8-10 साल हो गए थे। हैं? गुरुदेव के स्वर्गवास को 8-10 साल हो गए थे, क्योंकि गुरुदेव का जब गुरुदेव थे तब तो धर्म के 10 लक्षण लिखा था, फिर किरमत पर्याय लिखी थी, वो तो गुरुदेव ने देखी है। फिर मैंने नए चक्र लिखा था, तो नए चक्र भी आधा पर्दा गुरुदेव ने देखा है। जो असली मुद्दे वाली बातें थी, जो मतभेद था सोनगढ़ वालों और गैर सोनगढ़ वालों का, वो सारा प्रकरण लिखा जा चुका था, वो देखा है निश्चय व्यवहार का। आगे का नहीं था, आगे का बाद में लिखा है। और जब वो खत्म हो गया नए चक्र, और उसके बीच में 12 भावना एक अनुशीलन लिखा था, क्योंकि नए चक्र बहुत कठिन पढ़ने लग गया था। अब और ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है, बीच में रोक दिया उसे। फिर सरल विषय चलाओ कोई, तो 12 भावना अनुशीलन चलाया। फिर वो 13 महीना तक वो चला। फिर उसके बाद फिर नए चक्र शुरू किया। और जब वो खत्म हो गया तब फिर समय साल लिखना शुरू किया। तो इनमें सब में 10 साल लग गए। काय में? क्रमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, 12 भावना अनुशीलन और नए चक्र, इन सब में 10 साल लग गए। और फिर उसके बाद समय साल लिखना शुरू किया तो 10 साल उसमें लग गए। शुरू में ही दूसरी गाथा में, लेकिन मैंने इसमें मेहनत इसमें ही नहीं, जो जो विषय आए हैं वो जो विवादस्थ आए उन सब पे भी कलम चलाई, और पूरी क्षमता से, पूरी मतलब आगम को आधार में रखकर फुल कॉन्फिडेंस से, पूरी अथॉरिटी के साथ। जब कभी ज़्यादा विदेश में लोग कई बहस करने लगते हैं ना, ये करने लगते हैं ना, फिर ज़्यादा बात है, तो फिर मैं कहता हूँ उनसे, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता हो कि अभिमानी है, आप किससे बात कर रहे हैं, मालूम है आपको? क्या क्या बोल रहे हैं, क्या देखा है आपने? मैं जैन दर्शन की अथॉरिटी हूँ, ऐसा बोलता हूँ क्या? मैंने कितना अध्ययन किया है, इतनी मेहनत की है, और तुम कुछ नहीं, 2 दिन देखा नहीं है, कुछ भी आ गए गप्पे लगा रहे और मेरा समय खराब कर रहे, और ऐसे ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या देखा इस विषय में, तुमने कहाँ कहाँ क्या देखा, तुम्हें मुझे पता लगे कि तुम्हें कितना आता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं आज भी, क्या पूछते हैं कि साहब मुझे आप बताइए कि मैं काय का स्वाध्याय करूं। रोजाना एक न एक आता है, ये पूछता है। मैं क्या कहता हूं, पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने अभी तक काय काय का स्वाध्याय किया है, तो फिर मैं उसके हिसाब से बताऊं ना। क्यों? तुमने कुछ भी नहीं किया हो तो वे कहूँगा बाल बोध पाठमालाएं पढ़ो। यदि तुमने कुछ किया है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ी। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो फुल अथॉरिटी से समझ गए क्या, ये बता रहा हूँ। फिर खूब सोचना समझना, सोचना समझने के लिए, सोचना समझना नहीं और चुपचाप मान लेना, ऐसा नहीं। जब तक तुम इस पर खूब सोच समझ के तुम इसको नहीं समझोगे तब तक ये तुम्हारी नहीं बनेगी, मेरी रह जाएगी। क्योंकि दादा ने ऐसा लिख दिया, सब बता दिया।
तुम्हारी जब बनेगी, यानी क्या कह रहा हूं मैं सुनो, कि जब तुमसे कोई स्वसमय पर समय के बारे में पूछे तो तुम छूटते ये नहीं कहना कि दादा ने ऐसा कहा है और ऐसा लिखा है, वहां देख लो। तुम समझाना पूरी ताकत से, और अंत तक भी तुम्हें ये नहीं कहना पड़े। क्या समझ में आई ना? यदि तुम्हें ये कहना पड़ता है तो समझ लो कि तुम उसे समझा नहीं पाए। क्या समझे नहीं? ऐसे ही अर्थ हुआ ना। तो फिर आपने गवाह सफाई की जरूरत पड़ गई, फिर प्रमाण की जरूरत पड़ गई, यानी वो निशंक नहीं हो पाया। इसलिए बहुत इसे समझना बहुत मार्मिक प्रयोजनभूत प्रकरण है। और वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका जवाब 3 तरह से आता है। वो 3 तरह से क्यों आता, कैसे आता, वो सब इसमें बताएंगे। कौन से 3 तरह? एक चौथे गुणस्थान से ऊपर सिद्ध तक सब स्वसमय और मिथ्या दृष्टि पर समय। दूसरा 7वें गुणस्थान से ऊपर स्वसमय और नीचे वाले पर समय। और उसके बाद 12वें गुणस्थान से ऊपर वाले, 13वें से ऊपर वाले स्वसमय और उसके नीचे वाले पर समय। ऐसे 3 तरह से उत्तर आता है। तीनों की अपेक्षाएं क्या हैं वो समझना। और मूल बात, 3 में से एक को यदि हमें निर्णय करना है तो सच्ची बात यही है कि चौथे गुणस्थान से ऊपर सब स्वसमय और उसके नीचे सब परसमय, बाकी तो अपेक्षाओं से किए गए विशिष्ट कथन हैं। सुनो, समय सार की दूसरी गाथा तो हो गया ना। हाँ, समय सार की दूसरी गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है, और प्रवचन सार के में आत्म स्वभाव में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है। अब एक आचार्य की, उनने खुद गाथाएं, उन गाथाओं में लिखा दर्शन ज्ञान चरित्र है ना, क्या है? जीवो चरित्र दर्शन नानठियम तम जान ससमयम है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्वसमय है। और दूसरी जगह कहा गया है क्लियर कि वो प्रवचन सार में कि आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है। अब आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है कि इसमें एक ही आचार्य की 2 गाथाएं, तो वो कहते हैं कि ये 2 बातें हैं ही नहीं। एक ही बात को 2 तरह से कहा गया है। देखो, जब एक शादी होती है ना, तो ऐसा है कि शादी होती है एक, वो दिखती हैं 2। आगे समझ में नहीं आया? एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की मिलके एक शादी होती है ना, वो एक कहलाती है कि नहीं कहलाती है? लेकिन एक लड़का वाला, एक लड़की वाला, एक के यहाँ से बारात जा रही, एक के यहाँ आ रही, दोनों के यहाँ शादी के फंक्शन होते दिखेंगे, तो दिखेंगी 2, है ना? एक लड़का की, एक लड़की की, क्लियर हो गई। लेकिन एक लड़का और एक लड़की की होती ही नहीं है, एक लड़का और एक लड़की की मिलकर होती है। आप समझ में आए ना? तो इसमें क्या है कि आत्मा है ना, उस आत्मा में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। और दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम है? कि आत्मा में स्थित होने का नाम। तो एक तो जिसमें स्थित होने का नाम है उसको कह दिया आत्म स्वभाव में कोई, और एक में जो स्थित होना है उसको कह दिया। तो बात तो एक ही रही ना, वो 2 काम कहाँ करना है आपको? आत्मा के स्वभाव में स्थित हो ऐसा कहा, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, दोनों का एक ही अर्थ है। हमें 2 काम करने ही नहीं है। कहा जाएगा 2 प्रकार से, लेकिन वो होने वाला है एक ही काम। समझिए ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना और आत्म स्वभाव में स्थित होना। क्योंकि आत्म स्वभाव में श्रद्धा गुण की तरफ से ये मानना कि यही मैं हूँ, उसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। ज्ञान गुण की तरफ से यही जानना कि यही मैं हूँ, एक ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है।
और वैसे ही आत्मा में जमे रहना, जानते रहना, उसका नाम चारित्र गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। क्या? इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, उक्त दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, लिखा ना, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायें जब आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं और उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। ठीक है। समय सार की आत्मख्याति टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग देशादि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में पर्यायों में निरत होने का अर्थ मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्र रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। देखो, मनुष्य आदि पर्याय अभी इतना व्याख्यान दिया था लंबा चौड़ा कि हमें चंद्राचार्य खुद ये इस पे ही बल देते हैं कि मैं मनुष्य देह हूँ। अब वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, तो वो पुद्गल कम प्रदेशठियम तम जान पर संयम, वे कहते पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पर समय इसको बोलते हैं वो। क्यों ना? अमृत वो के समय सार। और प्रवचन सार वाले क्या बोलते हैं? मनुष्य आदि पर्यायों में एकत्व करना। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा? वो किया, अपन को विचार करना चाहिए ना, दोनों एक अर्थ बात ही हैं। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में मन पुद्गल कर्म के उदय से जो परिणमन होता है, माने जो मोहराग देश रूप परिणमन होता है, उसमें ही अपनापन करना, उसका नाम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है। और आत्मा के प्रदेशों में स्थित होना तो कहते अपने में अपनापन स्थापित करना, अपने को अपना जानना, अपने में विलीन होना, ये वो समझते हैं ज्ञान चारित्र। तो उसका पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और आत्म प्रदेशों में स्थित होने का, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में स्थित होने का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा? तो ये कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय से जो मोह राग देश के परिणाम हुए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी तुम्हें मिले हैं, जो भी, उन सब में ही अपनापन करना, अपना मानना और लीन होना, बस इसका नाम भी बता रहे पर समय। ये पुद्गल कर्म का प्रदेशों के स्थित का ये अर्थ है। और कैसे कोई जाके वहाँ बैठ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, हम तो वैसा देखते हैं कि ऐसा कुछ क्रिया कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, उसका नाम पर समय है। इन दोनों में भाषाई में अंतर है, कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। अब जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ऐसा लगता है जैसे बोले बराबर ये कोई क्रिया होगी, यहाँ से उठ के वहाँ बैठना, स्थित होना, ये तो सब मान्यता का खेल है। ये सब सिर्फ मानने वाली बात है। फिर स्थित होना ये तो भाषा का है, क्या करें हम, कैसे बोलें, कैसे समझाएं? अपन कहें तुम तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते लोग में किसी से, हैं कि तुम तो जाके उनकी गोद में बैठ गए। अब वो कौन सी गोद में बैठता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है? कोई किसी की गोद में बैठा है? किसी ने किसी को अपनी गोद में बैठाया है? लेकिन हम ऐसा प्रयोग करते हैं ना, और उसका अर्थ हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बस आचार्यों की बात नहीं समझते,
उनने कहा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना मैंने पुद्गल की गोद में बैठ गए, तो उन्होंने उसको ही अपना सर्वस्व मान लिया। लिख दिया ना, क्या बनारसी दास ने लिख दिया, ये सब है पुद्गल का, टोटल जी ने लिखा है, ये सब है पुद्गल का खेल, इन सोनाई हमारो में। अब उनने उसकी व्याख्या ही नहीं की किसका है कहाँ का है, उनने वो चीज़ जिसको हमने अपना माना है, इस मकान को हमने अपना माना है, अब झगड़ा पड़ गया तो ये मकान किसी दूसरे का होगा, उसकी मालकी होगी, उसको हमने माना है, तो अभी किसकी बताएं? हमने इस देह को अपना माना, इसे हम किसकी बताएं? ये हमारी नहीं है तो किसकी है? कभी सोचा? सोचने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं। हमको इसकी रिसर्च नहीं करनी है कि ये किसकी है, हमें तो ये रिसर्च करनी है कि हमारा कौन है। समझ में आई ना? हम कहाँ, हम तो उल्टी जगह घूम गए। अभी हम ये कहते हैं कि देखो तुमने कुछ नहीं किया स्मारक में, तुम कुछ नहीं करते हो शांति जी, ठीक है आपकी हम मानते हैं, लेकिन बताओ कि हम नहीं करते हैं तो ये आत्मख्याति कौन पढ़ाता है, फिर कौन करता है? कि इसकी समस्या नहीं है कि कौन करता है, तुम ये समझो कि तुम नहीं करते हो, तुम अपनी सोचो हैं? कि उसको कौन पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, तुम अपनी सोचो कि तुम्हें नहीं करना है। यदि मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो देश का क्या होगा, इसकी चिंता है कि मोदी जी तुम अपनी सोचो कि तुम क्या करोगे, फिर चाय बेचोगे? एक दफे हमें तुम्हारे हाथ की चाय पीना है, चाहे भ्रष्ट हो जाए कि रेलवे स्टेशन की चाय पीने के लिए। समझ में आया ना कि तुम वहां उल्टी तरफ क्यों जाते हो? कि देह मेरा नहीं है तो कौन मेरा? बता रहे हैं त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा तुम्हारा है, तुम्हारा कोई हो इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अपने में परिपूर्ण तत्व हो। मैंने सबसे पहले ये पंच शब्द लिखे, मैं हूँ अपने में। देखो मैं हूँ अपने में स्वयं परिपूर्ण, कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना है, मुझे अन्ना जी ने बताया है, अन्ना जी के पास फोन आया था किसी व्यक्ति का भीलवाड़ा से कि सुधा सागर जी महाराज ने वहाँ भरी सभा में ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ करके बताया और लोगों को कहा कि देखो कितना बढ़िया है, इसमें पूरा जैन धर्म आ गया है, इसकी 4 पंक्तियों में पूरा जैन तत्व ज्ञान आ गया। किसी ने सुना होगा वहाँ, और उसने फिर इनसे फ़ोन किया, अन्ना जी ने मुझे बताया। अभी अन्ना जी यहाँ हैं, आप जाओ तो उनसे पूछ लेना किसने कहा, मुझे पता नहीं है। क्यों? समझ में है ना? माने मुझे इस बात की खुशी हुई, इस बात की नहीं कि मैंने इस तत्व को, इसमें जो बात कही है वो जैन धर्म का सार है, ये उनको स्वीकृत तो हुआ क्या? देखो परमात्मा में एक बहुत बात समझ लेना, हम तुम सब 99% तो तत्व की बात करते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों में से करते हैं ना, चाहे वे मुनिराज हों चाहे अपन हों, यानी इनमें 99% में तो कोई चक्कर ही नहीं है। कोई 1% किसी का कोई स्वार्थ होगा, कुछ करता होगा, कोई कुछ होता होगा, कुछ क्रिया में कुछ उसमें बहुत कुछ होगा, मैं किसी बात का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हम 99% शास्त्र के आधार पर जहाँ भी कहा जा रहा है उसको सच्चे दिल से स्वीकार करना अच्छी बात है ना, है? वो बात भी समाज तक पहुँच रही ना, है? नहीं तो बिल्कुल ठंडा मामला पड़ा रहता है। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि हल्ला करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। 7 बिल को लगा, ये हाँ यहाँ का वहाँ, ये मेला, ये वहाँ, ये वहाँ,
देखिए क्यों, क्योंकि नहीं ऐसा लगता है जैन धर्म खत्म ही हो गया ऐसे, मैंने इससे थोड़ा ऐसा लगता तो है कि हम जिंदा हैं। क्या सुने बबलू, वे क्या कह रहे हैं मालूम कि डॉक्टर साहब आप कुछ ना कुछ पंच कल्याण करो, शिविर करो, भाषण दो, शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, कुछ ना कुछ करो, बस खत्म। क्या जैन धर्म का हुक्म से आवे तो 1 मिनट में ऐसा हो जाता है जैसे कुछ नहीं है, नथिंग हो जाता है। बाजार में जाते तो हो ही जाता है, वहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो धंधा पानी है जो भी है, लील में इसमें जहाँ जहाँ कहाँ क्या है, जितना तुम करोगे उतना ही है ना। ये आप जा रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, उसको समझा रहे हो, खतरा तो वो है कि नमोकार मंत्र से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झूठी ठोकते हो तो झूठी लगाते हो तो होता जाना कुछ है नहीं, और होना जाना कुछ है नहीं, तो जैन धर्म के प्रति अश्रद्धा और बढ़ेगी। ये तुम ये कहो कि कुछ नहीं होगा, जैन धर्म ये कहता है, तो भी तुम्हारा महत्व कम होने वाला नहीं है। क्यों हम ये बताएंगे कि हाँ कुछ होता है तो महत्व बढ़ेगा। जाओ तुम करो एक नमोकार मंत्र पे प्रवचन, 4 व्याख्यान तुम्हारे होंगे नमोकार मंत्र पे, सब कुछ हिंदुस्तान में तुम्हारे बहाने सबको चैलेंज कर रहा हूँ, और खूब बताओ कि ये होता है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। और फिर 4 घंटा मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा। मेरठ के शिविर में 7 घंटा मैंने नमोकार मंत्र पे ही बोला, 7 घंटे, 7 दिन तक पब्लिक मीटिंग में। देखो किसका मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी कीमत नहीं, ये होता है, इसको किसी ने नहीं माना, और मैंने कहा कुछ नहीं होता है, तो सबके कान खड़े हो गए। सब ऐसा क्यों मानते हो तुम कि हम ऐसा कहेंगे तो दुनिया हमें मानेगी? आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे सत्य का बल होना चाहिए, हैं? बताओ, आगम में बता दो कहाँ लिखा। ना आगम में बता सकते हैं, ना युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं, और प्रयोग करके बता दो। 3 ही चीजें तो हैं, वे तीनों नहीं कर सकते हैं, हम तीनों कर सकते हैं। आगम भी निकाल के बता सकते हैं, युक्ति से भी बता सकते हैं, और हमें 3 तीसरे में तो कुछ करना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करके दिखाना? बोलो लक्ष्मी। वस्तु का स्वरूप है, नहीं होता है, बस खत्म। नहीं होता, ये परम सत्य है। कितनी बड़ी ताकत है ये, बोलिए। आप उस ताकत पे बोल रहे हैं, उस ताकत पे आपकी बात चल रही है, चलेगी। और कहाँ है भैया अपना? दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र उनकी पर्यायें जब तक आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं, उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। समय सार और आत्मख्याति की टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग देश आदि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। राग देश मोह में एकत्व है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में पर्यायों में निरत का अर्थ करते हुए मनुष्यादि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्र रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। देखो, नए चक्र कौन कौन पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाना। हमें एक प्रश्न पूछना है, इसलिए बोलता हूँ। तो सोचना कि ये दोनों में कौन से नयों में कहा है, किस नए का अंतर पड़ा है? बोलो। हाँ हाँ हाँ, और जो मोहरा देश के परिणाम वो उच्चरित सद्गुण व्यवहार है। समझ में आया? नए चक्र वालों को तो आ गया होगा,
बाकी के लोगों को नहीं आया, कोई बात नहीं है। देखो मनुष्य आदि पर्याय, ये मनुष्य आदि पर्याय को हम असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं, इनको अपना कहने वाले नय को। और इसके दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो ये अनुपचरित माने, क्योंकि अपन देह वाले नय को अनुपचरित बोलते हैं, स्त्री पुत्र आदि के संयोग को उपचरित बोलते हैं। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय हुआ। और फिर वहाँ राग आदि को अपना कह रहे हैं, तो राग आदि को अपना कहने वाला सद्भूत व्यवहार है, और उसका उपचरित भेद है। अनुपचरित भेद में तो केवल ज्ञान आदि को कहते हैं, निर्मल पर्याय को कहते हैं, नहीं ना। तो इसमें लिखा है मेरे ख्याल से, इसमें भी लिखा है, बाद में आएगा, लेकिन कि इन दोनों नयों का फर्क है। एक आचार्य ने वहाँ ए नय लगाया, दूसरे आचार्य ने वहाँ दो नय लगाया। तो ऐसी चाय जो उनमें चाय जहाँ लग जाता है, लग जाता है, जहाँ लगता है वहाँ लग जाएगा, जहाँ नहीं लगेगा नहीं लगेगा। देखो तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में, समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों में के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। नीचे ही तो लिखा है, देखो आत्मख्याति में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय को लिया है, और तत्वप्रदीप का टीका में अनपचरित अशुद्धभूत के व्यवहार नय को विषय को लिया है। राग आदि के साथ एकता की बात उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहता है, और मनुष्य आदि के साथ एकता की बात अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहता है। नीचे लिखा है क्लियर। इसमें सबको ही बता देना चाहिए था, बता देते कब, यदि घर से इसे पढ़ के आते तो। घर से तो कोई पढ़ के आता ही नहीं है। निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव को मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, देखो। और निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीवों को तीन भागों में किया जा सकता है। वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं, क्योंकि सम्मत दर्शन तो अपूर्ण होता ही। अब ये क्या मामला चल रहा है, अभी तक अपन ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि स्वसमय और परसमय इन दोनों शास्त्रों में क्या क्या परिभाषाएं दी, और वे दोनों एक क्यों हैं। अब क्या शुरू हो रहा है कि वो जो मैंने बताया था, चौथे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान का फर्क, तो अब वो बात बता रहे हैं कि भाई ये कहाँ से किसको कैसा गिनना। तो कहते हैं कि देखो सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में पूरा हो जाता है, अधूरा होता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा लगाएंगे स्वसमय पर समय, तो बस ये एक ही है जो मैंने बताया ना पहले। अब यदि हम चारित्र की अपेक्षा लगाएं तो चारित्र में ये भेद पड़ते हैं कि तो सातवें के बाद शुद्धोपयोग होता है, तो शुद्धोपयोगियों को स्वसमय कहना और अशुद्धोपयोगियों को पर समय कहना, तो वहाँ वो अपेक्षा लग जाएगी। समझने की लगाएं तो चौथे की लग ही जाएगी। और फिर पूर्ण चारित्र कहेंगे और अनंत सिद्ध की लग जाएगी। इस पूरे संसारियों को भी वो तो कह रहे हैं अकेले सिद्ध सलाह में जो खत्म ही हो गए। अरे भेद तो हम कितना ही कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ से हैं। तो फिर तुम समय दृष्टियों को भी पर समय कह दोगे। फिर पंचाशी का बीच में आया नहीं, वो आएगा अपने आप आएगा। क्यों कि घबराओ नहीं, ये सूक्ष्म पर समय की बात है। जरा सूक्ष्म बात है, कुछ नहीं, मतलब ऐसी एक सूक्ष्म अपेक्षा की दृष्टि से ये कथन कर दिया है।